जिसे पूछने से भी शर्माते हैं। फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, का स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस क्या है, बीटेक क्या, मनी मनी मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे मैं कहूँ तो हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। थंबनेल देख के तो आपको मालूम पड़ गया होगा वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे मैं कहूँ तो जिसे पूछने से भी शर्माते हैं कि बीएससी और बीटेक इन, अगर मैं बात करूँ तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक में अंतर क्या है। मतलब मैं कहूँ तो अगर मैं भैया बीटेक नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अगर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ले लूँ तो क्या मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो बीटेक वाले को स्टूडेंट को मिलता है। फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, क्या मैं कहूँ तो आफ्टर प्लेसमेंट आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है, सब कुछ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस क्या है, बीटेक क्या, हम लोग इस वीडियो में सब कुछ डिस्कवर करेंगे और जानेंगे हर चीज हर फैक्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो में ऐसे बने रहना, हमारे साथ देते रहना और हम आपको बताते हैं। चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहले ओवरव्यू देते हैं बच्चों, ठीक है। ओवरव्यू सुनो। बीटेक एंड सीएससी ड्यूरेशन 4 साल का रहता है। यहाँ पे भी ये जो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हुआ 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। बात करूँ तो मैं अगर टाइप की तो इंजीनियरिंग डिग्री है ये साइंस की डिग्री है। बात करूँ मैं रेगुलेटर्स की तो यहाँ एआईसीटी होता है इसका रेगुलेटर, इसका रेगुलेटर होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रामीण। आपका ही बच्चों कॉल आ रहा है लगातार हमारे पास, तो ऐसा। चलो, ये आपका रहता है यूजीसी रेगुलेटर जो है इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका रहता है। एडमिशन आपको होता है जेबीसीसी डायरेक्ट भी होता है, इसी मेरिट सीयूटी डायरेक्ट होता है। फिर मैं बात करूँ फीस की तो 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक आपको पर ईयर की फीस होती है। वहीं अगर मैं इंजीनियरिंग डिग्री की बात करूँ तो 10,000 से लेके 80,000 तक होती है। भैया आप बोलोगे, देखो आप बोलोगे भैया ये इतना बड़ा फीस है और यहाँ पे सेम चीज पढ़ा रहा है, मतलब इतना कम फीस में क्यों। इसके बारे में हम जानेंगे। ये फीस कम है तो इसका मैं कहूँ तो कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। एक ईयर सी प्लस और सी प्लस और इंजीनियरिंग के मैथ फिजिक्स पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग मैथ डिग्री इलेक्ट्रॉनिक ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। डीएसए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊप्स ओडीओपीएस देखना। फिर यहाँ पे ईयर 2 में डीएसए डीबीएमएस जावा वेबटेक। फिर वहाँ पे ईयर 3 में पढ़ाते हैं आपको ओएस डीवीएमएस नेटवर्क टीओसी। जहाँ आपको ईयर 3 में ओएस नेटवर्क एसियन प्रोजेक्ट और लास्ट में वहाँ पे कराते हैं मशीन लर्निंग एंड एआई इलेक्टिव प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे 3 साल का है तो नहीं कराया जाता, आगे कुछ होता नहीं। फिर हम बात करेंगे भैया बीटेक में अगर मैं कर लूँ डिग्री और मैं अगर बीएससी में डिग्री कर लूँ तो कौन सा मैं कहूँ तो आपको जॉब दिला पाएगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में आपको कौन सा जॉब देखने को मिल जाएगा। देखो, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर करना चाहते हो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में आप कर सकते हो, वेब डेवलपर में आपको फ्रंट एंड बैक एंड मिल जाएगा, डेटाबेस आप संभाल सकते हो, सिस्टम एडमिन बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट अच्छे से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से इंटर्नशिप की है तो हो जाएगा। क्यूए टेस्टर बन सकते हो, सपोर्ट बन जा सकते हो आप इंजीनियरिंग में, टीचर लेक्चर आफ्टर एमसीए और एमएससी। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, बीसीए और मैं अगर बात करूँ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस दोनों सेम ही सेम समझो। बट क्या है कि जब तक आप एमसीए और एमएससी नहीं करोगे तब तो मुश्किल है इससे कंपेयर करना, क्योंकि बीटेक बहुत ऊपर है और आप समझो इतना डिफरेंस है दोनों में। ये बीटेक है और ये बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीएससी काफी ऊंचा है, यहाँ ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, यहाँ बात एसडी बन सकते हो। फिर मैं बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर सकते हो, आईटी कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, गवर्नमेंट जॉब थ्रू पीएसयू भी जा सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी मनी मनी। किसमें क्या है, फ्रेशर की सैलरी, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले बात करो तो फ्रेशर की बीटेक की सैलरी 3 से लेके 8.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे, सीएससी अगर आपने की हो बीटेक से कर रहे हो तो आपको यहाँ मिलती है। फ्रेशर अगर बात करो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करो तो 1.5 से लेके 3.5 लाख रुपए पर ईयर तक आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे। और 3 साल की अगर बीटेक 3 + 5 साल की बीटेक सीएससी कर रहे हो तो आपको 8 से लेके 20 लाख रुपए तक मिल जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आपने कर लिया है एमसीए तो यहाँ आपकी सैलरी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, बहुत हाइक हो जाएगी सैलरी, वो आपको बीटेक के बराबर हो जाएगी ये डिग्री। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर स्कोप प्रोस एंड कॉन्स क्या है भैया, देखिए एमटेक गेट कर सकते हो आप, आईआईटी एनआईटी पीएसयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मोस्टली नॉट एलिजिबल। फिर बात करते हैं भैया अबॉर्ड जाने का, इजी इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप चल जाओगे, पॉसिबल विथ स्ट्रॉन्ग जीआरई। फिर वही बात करेंगे एमबीए करना भैया, टेक
मैनेजमेंट कॉम्बो बेस्ट रहेगा। MBA आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। MCA करना है, नॉट नीडेड, इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 4 साल एक युद्ध लड़के आ रहे हो बच्चों, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बीटेक लेवल का जॉब चाहिए तो आप MCA कर लेना। MSc CS ऑप्शनल है, यहाँ आपको रिसर्च NET GARF जरूरी है। स्टार्टअप फ्रीलांस स्ट्रॉन्ग टेक बेस होगा विद गुड स्किल, यहाँ पे आपको स्किल्स भी अच्छे मिलेंगे, तो आपके लिए अगर स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो वो भी बेनिफिशियल हो। गवर्नमेंट जॉब की बात करो, UPSC SSC बैंकिंग कर सकते हो, सेम यहाँ पे भी एलिजिबल आप हो जाओगे बच्चों, ये बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, जानेंगे भैया बीटेक CSE के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। इंडस्ट्री प्रेफरेंस मिलेगा आपको, हाई सैलरी मिलेगा फ्रॉम डे 1, और गेट PSU के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बीटेक की कौन क्या है, ज़्यादा आपको फीस ज़्यादा मिलेगी, 2 से 8 लाख टोटल होते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा जो प्राइवेट से जा रहा है तो वो भाई क्यों जाएगा बीटेक कर BSc इन कंप्यूटर साइंस करने, बीटेक को बात होता है फीस का, मैं समझता हूँ इस बात को। फिर हैवी मैथ लोड, बहुत ज़्यादा हैवी मैथ लोड होगी। इसकी प्रोस क्या है, बहुत कम फीस होगी, 3 साल में डिग्री खत्म हो जाएगी, MCA के बाद इक्वल जॉब आपको मिल जाएगी। और BSc अगर इसका कौन सा बता दूं, अगर BSc इन CS का, तो इंडस्ट्री में बीटेक प्रीफर किया जाता है, लोअर स्टार्टिंग सैलरी होती है। MCA करना पड़ेगा, वो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। आखिरी बट नॉट द लीस्ट, वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली वर्डिक्ट क्या है, बेस्ट करियर पिक क्या है। देखो, बीटेक से CSE लो, इंडस्ट्री का राजा बनो, अफोर्ड कर सको तो मैथ ठीक हो तो आप ले सकते हो। बजट फ्रेंडली पाथ क्या है, BSc CS कंप्यूटर साइंस करो, MCA करो, कम फीस में बीटेक लेवल की करियर बिहार में मिडिल क्लास के लिए स्मार्ट मूव होगा। रिसर्च करना चाहते हो, BSc इन CS करो, MSc करो, NET GRF प्रोफेसर या रिसर्चर आप बन सकते हो। फिर यहाँ पे अगर बात करो अवार्ड एस्पिरेंट की, तो बीटेक अगर मैं बात करूँ तो CSE MS के लिए इंजीनियरिंग बेस्ट है, GRE प्लस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको बन जर्मनी कनाडा वगैरह में आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फ्री काउंसलिंग के लिए हमें आप कॉल कर सकते हो, हमारे दिए गए नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको हमारा वेबसाइट फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप जाके एक बार विजिट करके हमें कॉल करके जो भी आपको डाउट है वो आप हमसे 1-on-1 पूछ सकते हो। ये पूरा काउंसलिंग फ्री होगा, आपके लिए होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर जाना। अभी रिसेंटली हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए आप बहुत बच्चे इंतजार करेंगे, भैया एक ऐप चाहिए हमें जिसमें हम हमारे इंजीनियरिंग का नोट, 12th के मैं कहूँ तो नोट्स, आप कहूँ तो अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हो तो सारे नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सबसे पहले। बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हो रहा है आप सभी बच्चों के लिए, बहुत कुछ उसमें फ्री भी रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो हेल्प होगा सारे बच्चों को। तो मैं कहूँगा अगर आपको किसी भी तरीका का हेल्प चाहिए तो नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, हमारे यूट्यूब जो दूसरा चैनल है इजी नॉट करियर्स, वहाँ पे भी जाके हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। अपना साथ बनाए रखना, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो जरूर पूछना मुझसे, मैं जवाब दूंगा, प्रॉमिस बच्चों, प्रॉमिस।